हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ फन अकेडमी। गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अगर बात की जाएगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी इसी वीक में मेरे द्वारा आरपीएससी सेक्शन में मेरा नया कोर्स आ रहा है आरएस के लिए। साथ में पुलिस पटवारी का बैच चल ही रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आरपीएससी कैटेगरी में कोर्स खरीद सकते हो। साथ में एसएससी कैटेगरी की अगर बात की जाएगी इसमें भी दिल्ली पुलिस को लेकर मेरा कोर्स आ रहा है। और रिट के लिए टेट कैटेगरी में मेरा कोर्स अवेलेबल होने वाला है आपके लिए इसी सप्ताह में। अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 है, ये आप अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पता होगा जिस भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस कैटेगरी के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं उनकी सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीकली क्विज भी होता है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और हर 3 सेशन के बाद में डाउट सेशन भी रहता है। साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही मेरी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं और ये क्लासेस आपके आरपीएससी के लिए और एसएससी के लिए काफ़ी योगदान आपको मिलेगा आपकी तैयारी में। तो आप फ्री सेशन जो है उनका भी फ़ायदा उठाइएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपके सामने आएगा और इस प्रोफाइल को यहाँ पर आप जाके फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगा। चलेगा दोस्तों, तो रेफरल कोड जरूर ध्यान में रखिएगा प्रवीण11। आज हमारा टेस्ट करने वाले हैं हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं उन्हीं को लेकर के जल्दी से आपको बताना है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था। जो अदल का सिद्धांत है ये क्या व्यक्त करता था ये आपको बताना है। नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग और आपकी धार्मिकता। दोस्तों आज लाइव क्लास नहीं ले पाया मैं, हो सकता है आज केवल आपको इसकी दिक्कत हो, कल से बिल्कुल हमारी लाइव क्लास रहेगी। सो आज मैं थोड़े से स्पीड से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आज 30 हैं, थोड़े से स्पीड से हम करने वाले हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी ये अदल जो है ये आपके न्याय का प्रतीक है, ठीक है ना। अदल का सिद्धांत जो है ये न्याय को व्यक्त करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम सुल्तान जिसने दो आब की आर्थिक क्षमता समझी, दो आब का जो क्षेत्र आता है उसकी आर्थिक क्षमता को समझने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और गयासुद्दीन बलबन, यह आपके सामने ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी इल्तुतमिश जो आता है उसके द्वारा जो दोआब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो था, जो उपजाऊ था, उसकी महत्ता जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले समझी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी या फिर जिसको कहा जाता है दल चालीसा, इसका दमन किया। दल चालीसा और तुर्कान चहलगानी का दमन करने वाला शासक कौन है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक। दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगर बात की जाएगी इसको तुर्कान चहलगानी को बनाने वाला तो इल्तुतमिश था, लेकिन इसके दमन की अगर बात की जाएगी तो दमन किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। अर्थात ये स्वयं भी दल चालीसा का सदस्य था लेकिन बावजूद इसके इसने इसका दमन कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इक्ता का आवंटन आरंभ किया। इक्ता सिस्टम जो था उसको स्टार्ट करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन। मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। क्या होगा करेक्ट आंसर। इक्ता का आवंटन आरंभ किसने किया था। मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी इल्तुतमिश, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इक्ता सिस्टम इसी इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सेशन को शेयर करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था। मतलब पहले आपके राजधानी जो थी वो लाहौर थी प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत में, उसको दिल्ली लेके आने वाला कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश की अगर बात की जाएगी इसी ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कैसे वस्त्र पहनने पड़ते थे। अगर कोई भी व्यक्ति न्याय चाहता है तो ये वस्त्र धारण करके उसके समक्ष उपस्थित होता था तो इल्तुतमिश न्याय करता था।
आपके काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र या फिर हरा वस्त्र। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया भी जुमे के दिन लाल वस्त्र धारण करके उपस्थित होती है जनता के समक्ष, और लाल वस्त्र जो था उसको न्याय का प्रतीक माना जाता था। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी नामक मदरसे की स्थापना किसने की? दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी नामक मदरसे की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद या फिर इल्तुतमिश? क्या होगा करेक्ट आंसर? दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी नामक मदरसे की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मदरसा ए मुइज़्ज़ी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश के शासन काल में निम्न में से कौन सा चांदी का सिक्का प्रयोग में लाया गया था? इल्तुतमिश के शासन काल की अगर बात की जाएगी, चांदी का सिक्का कौन सा था? रुपया था, जीतल था, मोहर था या टका था? मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसके द्वारा सिल्वर और कॉपर दो प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। सिल्वर की अगर बात करेंगे टका आएगा, और चांदी का टका था, और कॉपर का जो था उसका नाम जीतल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासन काल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई? जो दिल्ली सल्तनत में जो अमीर वर्ग हुआ करता था उसके लिए खान की पदवी प्रारंभ किस शासक के समय हुई? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर आपके गयासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी बलबन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन के समय अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी जो है इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइस। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस सुल्तान के शासन काल में चंगेज खां का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राजसभा में भेजा गया था? चंगेज खां का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राजसभा में किस सुल्तान के समय? कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर जलालुद्दीन? तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी इल्तुतमिश के समय की बात आती है। इल्तुतमिश के समय जो है चंगेज खां का एक राजदूत जो है दिल्ली सल्तनत की राजसभा में भेजा गया था। आपको पता होगा जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया था। याद आ रहा है ना? अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित किया? ये मैंने दो बातें बताई थी। एक तो ईरान के दरबार की जो प्रथाएं आती है, सिजदा, पेबोस, वो अलग था, और हम बात कर रहे हैं ईरान के राजतंत्र की परंपराओं को ग्रहण करके उनको भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित करने वाला शासक कौन था। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। तो इल्तुतमिश आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा या फिर गयासुद्दीन तुगलक? और एक ऑप्शन और मैं देता हूं साथ में, बलबन। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन बलबन यहां पर नहीं करना हमें। भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित करके इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था ना, तो बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। शेयर करते रहो साथ साथ में। मैंने आपको ये बताया, जो भी बच्चा अनअकैडमी पर अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है आरपीएससी कैटेगरी में, एसएससी या फिर टेट कैटेगरी में, मेरा रेफरल कोड ये है दोस्तों, PRAVEEN प्रवीण11। इसको आप अप्लाई कर देना, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड अवश्य कर लेना। फ्री स्पेशल क्लासेस तो आप कम से कम देख ही सकते हो आसानी के साथ में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजत्व के सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन वसैया से आप दिल्ली के किस सुल्तान को संबंध पाते हैं? राजस्व के सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन वसैया से आप दिल्ली के किस सुल्तान को संबंध पाते हैं? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वसैया। आपके राजत्व के सिद्धांत की बात अगर की जाएगी, वसैया से संबंध किसका आएगा? गयासुद्दीन बलबन का आएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख अपने को देखने को मिलता है? दिल्ली का प्रथम सुल्तान आपसे पूछा गया जिसके सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख है। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? मेरे प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश की बात अगर की जाएगी, उसके द्वारा जो कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे उन्हीं सिक्कों पर अपने को अरबी में लेख देखने को मिलता है।
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है, आसानी के साथ आप कर सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन या फिर अकबर। लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी बलबन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ना। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही तो लौह रक्त की नीति को अपनाया गया था। अपने विरोधियों के प्रति क्रूर व्यवहार जनता के बीच में खूब बनाना चाहता था, है ना। किस वर्ग का समर्थन रजिया की शक्ति का मुख्य स्रोत था? मतलब वह कौन सा वर्ग है जिसने रजिया सुल्तान को समर्थन दिया, जिसके कारण वह दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर बैठी? सेना, अधिकारी, दिल्ली की जनता या फिर उपरोक्त सभी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि दिल्ली की जनता के समक्ष लाल कपड़ा धारण करके ये उपस्थित हुई, न्याय की मांग की, और ये दिल्ली की जनता का ही समर्थन इसको प्राप्त हुआ था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर महमूद गजनवी? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर महमूद गजनवी? इजी प्रश्न, आसानी के साथ में इसको तो कर सकते हो। आपको पता होगा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक आपके कौन आता है? इल्तुतमिश, क्योंकि ऐबक के समय तो आपको पता है कैपिटल लाहौर। इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सैन्य बल का गठन किया? स्थायी सैन्य बल का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? क्या होगा करेक्ट आंसर? स्थायी सैन्य बल, अपनी परमानेंट आर्मी रखने वाला दिल्ली का शासक इल्तुतमिश आएगा, बलबन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा या फिर मोहम्मद बिन तुगलक आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्थायी सैन्य बल का गठन तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही कर दिया गया था। और सेना को नगद वेतन देने की बात आती है, फिर जो सेना में शामिल जो घोड़े हुआ करते थे उनको दागने की बात आती है, वो सारे आपको पता होगा किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। जो गल्ला बाजार जिसके द्वारा लगाया गया था, आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है। और सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया गया था उसके द्वारा, और अधिकारी भी वहां पर नियुक्त किए गए थे, हमने बात की थी। सहना की नियुक्ति से, गल्ला बाजार का जो प्रथम अधिनियम है ये किससे संबंधित है? सहना की नियुक्ति, सहनाई मंडी आपको बताया था। सरकारी गोदामों में गल्लों का भाव निश्चित करने से, जो भी आपके सरकारी गोदामों उनमें रेट फिक्स कर दी जाए। सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने या फिर गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। प्रथम अधिनियम जो था गल्ला बाजार का किससे संबंधित था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर सरकारी गोदामों में गल्लों का भाव निश्चित करने से ना निश्चित कर दिया गया था उसके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? मैंने जब आपको पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तब मैंने आपको दक्षिण भारत के इसके अभियान में बताए होंगे, और वह एक दक्षिण भारत का शासक जो इसके दरबार में आया था, और राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसको दी गई थी। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, वीर बल्लाल या फिर सुंदर पांडे? इजी प्रश्न, आसानी के साथ कर सकते थे। रामचंद्र देव की बात अगर की जाएगी, उसी को मेरे प्यारे दोस्तों राय रायन की उपाधि जो है ये प्रदान की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी के लिए कौन सी कृति महत्वपूर्ण है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी के लिए कौन सी कृति महत्वपूर्ण है? हसन निजामी की ताजुल मासिर, मिनाज उज सिराज की तबाकात नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीक की तारीख फिरोज शाही? बताओ देखें, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो अलाउद्दीन खिलजी की थी, उसकी जानकारी अपने को डिटेल से किस ग्रंथ से मिलती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक जो आती है तारीख फिरोज शाही की, अगर हम चर्चा करें इस तारीख फिरोज शाही में, इसके द्वारा इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में डिटेल से बताया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो आपके 9 मुसलमान जो आपके मंगोल से आए थे, मंगोलपुरी में बसे थे, उनका कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण जो है ये किसके द्वारा दिया गया? अमीर खुसरो और रफीक, इसामी और बर्नी, यहिया सर हिंदी और इब्न बबूता, अब्दुल्ला और खलीफा मुस्ताकी? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसामी और बर्नी के द्वारा जो 9 मुसलमानों का कत्लेआम आपके यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, इसकी जानकारी अपने को इसामी और बर्नी के द्वारा
प्राप्त होती है। इनके विवरण से अपने को जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मूल्य वृद्धि का क्या कारण था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मूल्य वृद्धि का क्या कारण रहा? मंगोल आक्रमण हुए, अकाल पड़ गया था, बाढ़ आ गई थी, या दक्षिण विजय से प्राप्त धन के कारण मूल्य वृद्धि हुई? सोच समझ के आंसर करोगे तो बिल्कुल सही कर दोगे इसको भी। आपको मैंने ये बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि दक्षिण भारत से काफी अथाह धन संपदा उसको प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। और ये आपके सबसे पहले जेके के समय स्वयं ये गया था, वहां से अथाह धन संपदा करने मिलने के कारण कड़ा में रह गया था, और फिर कड़ा में जेके को बुला करके उसकी हत्या करवा दी थी और स्वयं को सुल्तान घोषित उसने कर दिया था। किस कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किसानों के कष्ट बढ़े? ऐसा क्या कारण रहा? अनेक प्रकार के करों का बोझ, सिंचाई करों का बोझ, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा, या फिर जमींदारों का अत्याचार किसानों के साथ हुआ? क्या ऐसा रीजन रहा जिसके कारण किसानों के कष्ट अपने को बढ़े हुए देखने को मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अनेक प्रकार के कर जो है किसानों के ऊपर लागू कर दिए गए थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया नहीं गया? नहीं पूछा आपसे। बंटाई के पक्ष में नाप जोख की पद्धति का निष्कासन कर दिया। गांवों के प्रधानों और मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी। सरकार द्वारा मांग का आधार हुक्म ए हासिल पैदावार के अनुरूप होना, जिसमें फसल के नुकसान को समाविष्ट करने के समुचित प्रावधान हो। अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व की दरों में भारी कटौती और इसको कुछ पैदावार के 6वें भाग तक ले जाना। गयासुद्दीन तुगलक की बात आपसे पूछी गई है, कौन सा उपाय इसके द्वारा अपनाया नहीं गया था? तो बात अगर की जाएगी बंटाई के पक्ष में नापजोख की पद्धति का निष्कासन इसके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है ना, समझिए ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? वह शासक कौन सा था जिसके द्वारा प्रचलित की गई मुद्रा जो है अकबर के समय तक विनिमय में प्रचलित रही? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, या फिर इब्राहिम लोदी? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, साथ में शेयर करते रहो। मैंने आज खूब सारे प्रश्न आपको करवाए हैं और मैंने आपको ये बताया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है ना दोस्तों, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। और अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं। आप मुझे यहाँ पर सर्च कर लेना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रवीण कुमार के नाम से, और जैसे ही सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगा और वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि जो भी फ्री स्पेशल क्लासेस रहें वो सब आप आसानी के साथ में देख सकें। जैसे मेरी डेली रेगुलर क्लासेस जो होती हैं 2 से 3 आपके लाइव टेस्ट रहता है आरपीएससी के लिए, एक दोस्तों आपके 5 से 6 क्लास रहती है, और एक 7:30 से 8:30 रहती है। ये सारी स्पेशल क्लासेस आप आसानी के साथ में देख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, और साथ में आरपीएससी कैटेगरी में मैंने आपको ये बताया है कि आरएस को लेकर के मेरा कोर्स आ रहा है, फाउंडेशन बैच आ रहा है, इसी वीक लॉन्च हो जाएगा। और आरपीएससी का ये अगर बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आरपीएससी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले लेना। रेफरल कोड आपको पता ही होगा, प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई कर देना। बाकी सभी एजुकेट की क्लासेस भी आपको इसी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो बताओ, मुद्रा के बारे में पूछा गया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहलोल लोदी के द्वारा जो सिक्के प्रचलित किए गए थे ये आपके अकबर के समय तक प्रचलित रहे थे। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथात्मक वृतांत लिखा वह कौन था? मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी? दिल्ली का वह शासक जिसके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, आत्मकथा वृतांत लिखा गया था, वह कौन था, ये आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी सिकंदर लोदी, इसका डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आत्मकथात्मक वृतांत जो है इसके द्वारा सिकंदर लोदी के द्वारा ही लिखा गया था। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? एजुकेशन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला सुल्तान दिल्ली का कौन था? गयासुद्दीन बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक? फटाक से बताओ, देखें इसका आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? प्रश्न ये पूछ रहा है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक?
तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने का कार्य किया गया था। सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाएगी, इसका मुख्य कार्य क्या था? प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, उद्दंड सरदारों को दंडित करना, या राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। बताओ देखें। दीवान ए कोही, इसके द्वारा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था। हालांकि मैंने इसके लिए आपको बताई थी, इसके द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई थी वो सारी असफल सिद्ध हुई थी, इसीलिए इसको विद्वान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके जो प्रतिभूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि बनाने का कार्य दीवाने कोई, अर्थात दीवाने कोई जो था, ये मैंने आपको बताया भी था कि एक कृषि विभाग ही था, है ना। अलग से एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। और हमने तकावी की भी बात की थी। तकावी आपको बताया था, किसानों को दिया जाने वाला अग्रिम ऋण हुआ करता था, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? मैंने आपको बताया था, दिल्ली सुल्तानों में एक सुल्तान ऐसा रहा जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, और जिसके कारण फिरोज तुगलक ने उसका नाम खुतबे में नहीं लिखवाया था। वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? बताओ देखें। फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित किए गए थे, लेकिन एक का नाम शामिल नहीं किया गया था। क्यों? मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि वह स्वयं को क्या समझता, स्वयं ने उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके ऐबक तो था ही था। इसके अलावा मुबारक खिलजी की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा सल्तनत की शुरुआत दिल्ली में से की जाती है। आगे, विवाह विभाग स्थापित की गई थी किसके द्वारा? सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? विवाह विभाग की स्थापना तो मेरे प्यारे दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा विवाह विभाग जो आता है उसकी स्थापना की गई थी। ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आरपीसी कैटेगरी में मैंने आपको ये बताया है मेरे प्यारे मित्रों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा कोर्स आ रहा है, आरएस को लेकर के, आरएस का फाउंडेशन बैच आ रहा है। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आरपीसी कैटेगरी में जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल एक ही सब्सक्रिप्शन में हो जाएंगे। साथ में पुलिस पटवार, एलडीसी, हाईकोर्ट और जो आपके एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आरपीसी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप आरएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो 1 या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। एसएससी कैटेगरी में भी मेरा कोर्स आ रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेट कैटेगरी में भी मेरा कोर्स इसी वीक लॉन्च हो जाएगा। इन सबको ज्वाइन करने के लिए अगर आप कोई भी कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया वीकली क्विज होता है, डाउट सेशन भी रखा जाता है, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उम्मीद करूंगा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।